16 देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यदृच्छा बिना प्रतिस्थापना के चुनी जाती है। ठीक है, मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ ex ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। देखिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे जी? 1 2 3 4 5 6 बिना प्रतिस्थापना के 2 संख्या लेनी है। तो अगर हम लोग प्रतिदर्श समष्टि की बात करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? 1 2 मिलेगा, 1 1 नहीं मिलेगा क्योंकि बिना प्रतिस्थापना की बात करेंगे। 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, कोई भी 2 संख्या चुनेंगे तो 1 5 1 6 इसमें से चुन सकते हैं, है ना जी। फिर आप इसमें से चुन सकते हैं 2 1 2 2 नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर हो सकता है आप इसमें से चुन सकते हैं आपका 3 1 3 2 3 3 छोड़ के 3 4 ले लेते हैं, 3 5 ले लेते हैं, 3 6 ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं लेंगे, 4 5 और फिर यहाँ पर 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 छोड़ देंगे, 5 6 ले लेंगे। फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 लेंगे, 6 6 हट जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि x किसको व्यक्त कर रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। तो देखिए x का मान क्या क्या हो सकता है? तो बड़ी संख्या 2 संख्या में से एक तो कभी होगा नहीं, किसी से भी बड़ा नहीं है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 तक, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं x बराबर 2 पर क्या होगी प्रायिकता। तो x बराबर 2 पर तो 2 इसमें कहाँ बड़ा हो रहा है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और कहीं तो नहीं बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2/30, टोटल ये परिणाम 30 वो है। चलिए अगर हम लोग x बराबर काटते नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 आपका कितना हो जाएगा? 3 कहाँ बड़ा हो रहा है? यहाँ पे बड़ा हो रहा है। अच्छा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये ना हो रहा है जी। चलिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4/30। अगर हम लोग फिर x बराबर में 4 पर बात करें, 4 कहाँ बड़ा हो रहा है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार हो रहा है, तो 6/30। ठीक है, अगर हम लोग x बराबर में 5 पर बात करें तो 5 कहाँ बड़ा हो रहा है? 5 देखिए यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, सॉरी 8 ही बार ना, ये तो नहीं ना होगा। चलिए तो 8 बार, तो 8/30। अगर हम लोग x बराबर 6 पे बात करें तो 6 कहाँ बड़ा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना जी, और एक ये 10, तो 10/30। अब चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रायिकता बंटन दर्शा देते हैं पहले, और फिर उसकी हम लोग यहाँ पे प्रायिकता निकालेंगे। चलिए कहाँ तक है? ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 कॉलम ले लेते हैं इसमें, 2 2 4 और ये 2 6 कॉलम हो गए। अब इसके बाद देखते हैं चरमान x और उनकी संगत प्रायिकताएं। चलिए अब इसके बाद 2 3 4 5 6, यहाँ 2/30, यहाँ 4/30, यहाँ 6/30, यहाँ 8/30, यहाँ 10/30। चलिए तो अगर हमें यहाँ माध्य निकालना है तो माध्य के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा i = 1 to n xi इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 गुना 2/30 प्लस 3 गुना में 4/30 प्लस का 4 गुना में 6/30 और फिर प्लस का 5 गुना में 8/30 और फिर प्लस का 6 गुना में 10/30।
चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर 4/30 प्लस का 12/30 प्लस का 24/30 प्लस का 40/30 प्लस का 60/30। तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। ये 6 4 10 100 हो जाएगा। यहाँ पर इन तीनों को जोड़ते हैं, ये 36 और 4 40 140/30 कट जाएगा 0 से 0। 14/3 यहाँ पे माध्य निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17